नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 5.3 अध्याय 5 का चौथा प्रश्न करेंगे। ये चौथा प्रश्न परीक्षा के लिए मोस्ट भी हो सकता है, तो इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। और आपने हमारे पहले वीडियो देख लिए होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए आसान लगेगा, अन्यथा ये प्रश्न आपके लिए क्या लग सकता है, कठिन लग सकता है। तो पहले आप हमारे कौन से वीडियो देख लें, पहले वीडियो देख लें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, और चैनल को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। हमारे सामने प्रश्न है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के एक एपी दी गई है, इसके कितने पद लेने चाहिए, कितने पद हमको लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हमें जो दिया है, पहले तो उसको लिखते हैं कि हमें दिया क्या है, दिया है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है कि एस एन बराबर 636। ये कह रहा है कि 636 दिया हुआ है, 636 हमें योग निकालना है और एक हमें एपी दी गई है। ठीक है, एपी में हम ए बराबर लिख सकते हैं, इसका पहला पद कितना हो जाएगा 9, और अगर डी निकालेंगे तो हम निकालते हैं A2 माइनस A1। तो डी का जो मान आएगा A2 कितना है 17 माइनस के 9, और जब इसमें से हम घटाएंगे तो इसमें से जब घटाएंगे तो बचेगा हमारा 8। देखिए हमने ए का मान प्राप्त हो चुका है और हमने काय का लिख लिया है डी का। एस एन हमारे लिए दिया गया है और वो कह रहा है ऐसे कितने पद लेने चाहिए, तो योग हमें निकालना है। तो हम इसमें रखेंगे इसको, क्या है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। मैं इसको इस बार या तो आप चलिए हमें ऐसे ही कर लेते हैं, 636 लिखा हुआ है। ठीक है, एस एन का मान कितना है 636, तो हम इसको 636 जैसे कि तैसे यहाँ पे लिखेंगे। एस एन का मान 636, हमने लिखा 636। दोस्तों एन का मान हमको पता नहीं है, तो एन जैसा का तैसा लिखेंगे 2। ठीक है, एन का मान कहीं नहीं दिया है, ना हमारे सवाल में दिया है। ये पदों की संख्या ही पूछी है कि एन कितने पद हैं से। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ए का मान हमारे सामने कितना लिखा है, ए का मान 9 दिया है, तो क्या लिख लेंगे 9 प्लस एन का कोई मान नहीं है, इसलिए जैसे कि तैसे गुणा जो डी का मान है वो कितना आ चुका है हमारे सामने 8। ठीक है, 636 बराबर एन बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 नम क्या हो जाएगा 18, प्लस इस n का इस 8 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8n, 1 का 8 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 636 बराबर n बटे 2, इसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 18 में से 8 जाएगा तो बचेगा 10 प्लस के 8n। अब यहाँ से और यहाँ से मैं दोनों जगह से उभयनिष्ठ लेना है, कॉमन लेना है, तो देखिए कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। n बटे 2। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 2 का, और 2 का यहाँ से बाहर आ सकता है, तो हम यहाँ 2 निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, 2 में गुणा करिए कि 10 हो जाए तो 2 पंचे 10, 2 में गुणा करिए कि 8 हो जाए तो 2 चौके। ठीक है, इस प्रकार से आप मेरी बात समझ पाए। इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे, जब इसको हम इससे काटेंगे तो केवल क्या बचेगा n बचेगा। क्या बचेगा n। देखिए ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल, n बचेगा, n का इसमें गुणा हो जाएगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि 5 प्लस 4n। ठीक है, 636 बराबर n का जब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n। ठीक है, अब jn और n इस पे घात कितनी लग जाएगी 2। इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रम से लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 और n स्क्वायर धन के 5n बराबर ये 636 उधर जाएगा तो 636 ही हो जाएगा। फिर 636 को हम इस तरफ लेकर के आएंगे। ठीक है, या तो आप इस तरफ लेकर के आते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मुझसे मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वर्ग समीकरण बनाना तो n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर 0। अब यहाँ से जो प्रश्न है थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मान निकालना है वो हमें काय का निकालना पड़ेगा n का, यानी 2 मूल निकलेंगे इसके।
ठीक है। तो हम इसके 2 मूल निकाल लेते हैं। या तो आप इसको सूत्र विधि से निकाल सकते हैं या गुणनखंड से निकाल सकते हैं। गुणनखंड से निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए एक सूत्र बता रहा हूँ जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, मूल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, हमने जो अध्याय 4 में पढ़ा था, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये एक सूत्र होता है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले ये गणित में आता था और इसके सवाल भी कुछ पूछे जाते थे कि सूत्र विधि से हल कीजिए। हालांकि अब ये नहीं आता है, लेकिन हम इस विधि से भी क्या निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी मूल निकाल सकते हैं। अभी आपने अध्याय 4 पर गुणनखंड विधि से मूल निकाले थे, यहाँ पर हमें गुणनखंड विधि से ना निकालते हुए हम इसको किससे निकालना है, सूत्र विधि से निकालेंगे। निकालने को गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, टफ हो जाएगा, इसलिए हम आसान तरीके से करते हैं। तो पहले हम ये वर्ग समीकरण लिखा है और इसकी वर्ग समीकरण से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर। ठीक है, तो हमारा जो a का मान है वो हो जाएगा 4, b का जो मान है वो हो जाएगा 5 और जो c का मान है वो माइनस के क्या हो जाएगा, 636। ठीक है, ये आपने विविध करके सूत्र निकाले, उसमें सीख लिया था ABC के मान। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर, देखिए, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बटे में आएगा 2a और इसमें जो हमने जो वैल्यू निकाली है वो हम इसमें रख देंगे। ठीक है, छात्रों धैर्य बनाए रखिए, प्रश्न जब बड़ा होता है, कठिन होता है, तो हम उसको आराम से करते हैं। आप इसको बिल्कुल आराम तरीके से देखते चलिए धीरे धीरे, जिससे कि आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऋण तो जैसा का तैसा है। b का मान कितना था, 5, तो हम 5 लिखेंगे। फिर प्लस और माइनस अंडर रूट के अंदर थोड़ा सा यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि b का मान कितना है, 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और इस पर घात क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, और फिर हमें क्या लिखना है, 4ac, तो 4 गुणा a का मान क्या है, 4 गुणा c का मान है माइनस के 636, तो ये माइनस के 636 ही लिखना है, अन्यथा आपका सवाल गलत हो सकता है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखें। 2 a का मान कितना दिया था, 4, तो हम क्या लिख देंगे, 4। थोड़ा सवाल लंबा है, इसलिए धैर्यपूर्वक 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौके 16 गुणा 636, इसका आप गुणा कर लेना आराम से। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 चौके 8। ठीक है, इसका जब गुणा करेंगे तो 2 चौके क्या आ जाएगा, 8। यहाँ मैं आपके लिए गुणा करके बता देता हूँ, 636 गुणा 16। ठीक है, 16 छक 96 की कितनी आ जाएंगी, 6, हासिल आ जाएंगी 9। आप चाहें तो केवल 6 का भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए करा देता हूँ, 6 छंग 36, चलो ऐसे करा देते हैं, 6 छंग 36 की 6, हासिल क्या आ जाएंगी, 3। ठीक है, 6 3 18 और 3 क्या हो जाएगा, 21 की 1, हासिल क्या आ जाएंगी, 2। 6 छंग 36, 37 और 1 क्या हो जाएगा, 38। इस प्रकार से फिर हम 1 का गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 1 का 3 में, 3 एकम 3, 1 का 6 में, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 6 जैसे के तैसे, 1 इसका आएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 और 3 11, 1 हासिल, 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखिए क्या लिखा है, 25 प्लस, फिर हम इसको लिखेंगे 10 176 बटे में क्या आएगा, 8। अब हमें क्या करना है, इसमें हमारा 25 और ऐड करना है, ये 25 और हम इसमें जोड़ देंगे। 6 और 5 11 की 1 आ जाएगी, हासिल आएगी 1, 7 और 2 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 का 0 और यहाँ पर 2 0 1। ठीक है, इसका आपको गुणनखंड विधि से क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, तो जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 101। ठीक है, 5 प्लस माइनस, ठीक है 1, सॉरी हमें इसका वर्गमूल निकाल के ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, 1 0 2 0 1, जब इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 5। ठीक है, 0 का जो वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे
तो 0 1 0 आ जाएगा, बटे में क्या आएगा 8। अब यहाँ पर आपने पहले भी सीख रखा है कि यहाँ पर यदि दो चिन्ह होते हैं तो एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार क्या में लेंगे हम, माइनस में। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर, पहले हम एक बार प्लस में ले लेते हैं तो 5 प्लस 101 बटे में क्या जाएगा 8। जब हम इसको इससे घटाएंगे 101 में से ये 5 घटा देंगे, देखिए 101 में से 5 घटाना है, 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 6 और यहाँ पर क्या बचेगा 9, तो 96 क्या जाएगा 96 बटे 8। इसको हम आगे करते हैं और ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है इसलिए धैर्य बना रखिए। देखिए अब हमने एक बार क्या में ले लिया, पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं x बराबर, देखिए 96 बटे क्या लिखा हुआ 8 से इसको काटना है, ठीक है। आप यहाँ काटने देख लें, ठीक है। 96 बटे क्या लिखा हुआ 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 4 से काटेंगे, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये x का जो मान है वो क्या आ जाएगा बराबर, ठीक है। कितना आ जाएगा 12। एक मान हमारा क्या आ गया 12, मतलब एक मूल हमारा क्या आ चुका है 12। दूसरे मूल फिर क्या लगा था बोलिए, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। इसके नीचे लिख लेना, यहाँ से हम कौन सा चिन्ह ले लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो जब हम माइनस लेंगे तो जो हो जाएगा माइनस के 5 और माइनस के 101 बटे 8। जब हम इसको जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 5 इसमें जुड़ जाएगा तो 106 बटे क्या आ जाएगा 8। और अब आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए मैं यहाँ 106 को 8 से जब हम कैंसिल करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। यहाँ से काट देंगे 2 चौके 8, ठीक है, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 तिया 6। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो ये माइनस का आ जाएगा 53 बटे 4। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि जब हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो एक मूल हम निकाल तो लेंगे पर एक मूल कैसे आएगा, ये माइनस में आएगा, तो थोड़ी सी आपके लिए समस्या हो सकती थी। इसलिए हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर मान होता है ना ऋणात्मक, तो इसको हम लिख सकते हैं अमान्य, ठीक है, ऋणात्मक मान्य, ठीक है, ऋणात्मक मान्य है, ठीक है। तो ये जो ऋणात्मक मान्य है इसको हम क्या लिख देंगे, अमान्य, सॉरी मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अमान्य लिख देंगे। ऋणात्मक मान कैसा होता है, अमान्य होता है, कैसा होता है, अमान्य है, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमें जो n के जो पद हैं वो कितने लेने चाहिए थे, 12 पद हम लेंगे तो हमारा योग कितना आ जाएगा, 636 आ जाएगा। कितने n का मान हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके कितने पद लेने चाहिए, ठीक है, 12 पद लेने चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है इसलिए आप इसे एक बार या 2 बार करें और आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं आपके लिए अगला प्रश्न लिखता हूँ। चलिए तो हम एक प्रश्न और करेंगे इसी में, फिर 2 प्रश्नों की वीडियो हम बनाएंगे। एक वीडियो में आपके लिए 2 प्रश्न देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रश्न करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, अपलोड करने में भी समस्या आती है, थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं आपको प्रत्येक वीडियो में कम से कम 2 सवाल करा दिया करूँगा। तो चलिए, हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगता है कमेंट में बताते रहिए। चलिए इसको लिखें। चलिए दोस्तों, अपन ने इसका 4वां प्रश्न कर लिया है। अब करते हैं इसका 5वां प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। बस ये शर्त इसमें क्या है कि एक भाषा जो दी रहती है तो भाषा को समझना होता है। यदि आप इस भाषा को समझ गए हैं तो आपके लिए प्रश्न आसान हो जाएगा, और वो नहीं समझ पा रहे हैं तो कठिन होगा, और उसे समझने के लिए आपको प्रश्नों को क्रम बाई क्रम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस 5वां प्रश्न को करते हैं और समझते हैं इसमें क्या पूछा गया है। हमें पूछा है कि किसी एपी का प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद कितना है, 5 दिया हुआ है, यानी ए का मान हमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो अंतिम पद है वो 45 है। अंतिम पद मतलब an, ये हम पहले सीख चुके हैं। an कितना होता है, 45 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो योग है वो कितना है, 400, यानी SN बराबर कितना हो जाएगा, 400। तो पदों की संख्या यानी कितने पद हैं और सार्वंतर यानी कि डी का मान हमको निकालना है। चलिए हम पहले लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है, ठीक है। हल
ठीक है, जो दिया है उसको लिखते हैं, दिया है, ठीक है। क्या दिया है? प्रथम पद। हम ए बराबर लिख सकते हैं कितना? 5। ये प्रथम पद है, ठीक है। और इसका जो अंतिम पद है उसको हम क्या कहते हैं? ए एन। ए एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 45। ए एन का मान कितना हो जाएगा? 45 दोस्तों, ठीक है। और हमें यहाँ क्या पूछा गया है? ठीक है, डी का मान पूछा गया है और एस एन बराबर भी हमें दिया है 400। और यहाँ हमें क्या पूछा गया है? डी का मान, ठीक है। यानी कि डी जो है ना, सार्वंतर जो है ना, हमें ज्ञात करना है। और पदों की संख्या यानी एन का मान भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न ने पहले ही कह दिया है प्रथम पद कितना है? 5 है, तो हमने लिख लिया 5। अंतिम पद ए एन बराबर कितना है? 5। इसका जो योग है, योग कितना है? बोलिए। योग को हम एस एन से दर्शाते हैं, तो एस एन का जो योग है वो कितना है? 400। पदों की संख्या यानी कि हमें एन नंबर ऑफ पदों की संख्या होती है। डी का मतलब होता है सार्वंतर, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको हम निकालते हैं। और हमें जो इन दोनों में से जो दिया रहता है, हम किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि एस एन बराबर, ठीक है, n/2, ठीक है। हमारे सामने ए का मान दिया हुआ है तो हमें लिख देंगे ए, और ए एन का मान भी लिखा है तो हम क्या लिख लेंगे? ए एन, ठीक है दोस्तों। जो मान दिए गए हैं हम उसी से निकाल सकते हैं। एस एन का मान 400 लिखा है तो हम क्या लिख देंगे? 400। एन का मान हमारे पास है नहीं तो जैसा का तैसा, ठीक है। ए का मान हमारे सामने 5, ए एन का मान 45, तो हमने ए एन की जगह क्या लिख लिया? 45। 400 बराबर n/2, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50, ठीक है छात्रों। देखिए हम क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे कैंसिल? हम इसको काट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से जब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, इस तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 25n, और जो यहाँ n के सामने इधर लिखा है वो इधर आके कायम हो जाएगा बटे में। तो 400 बटे क्या हो जाएगा? 25 बराबर क्या आएगा? n। अब इसको आप जब काटेंगे, ठीक है, 25 से जब इसको काटेंगे तो 25 एकम 25, ठीक है, 15 बचेगा, 1 0, तो 25 छक्के हो जाएगा 150। तो n का मान क्या आ जाएगा? 150। दोस्तों यदि आप इसको ये काटा पीटी अलग कर पाएँ तो और भी मेरे अंदाज से आपके लिए बेहतर रहेगा और प्रश्न समझने में आसानी होगी। तो इसलिए आप इसको कहीं दूसरी जगह भी काट सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपन जो काटते हैं ना, कई बार दिक्कत आती है, ठीक है, चेक करने में और समझने में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं इसको आपको काटना अलग बता दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन छोड़। इसको जब हम काटेंगे तो क्या बचेगा? 25। इसको जब हम काटेंगे, देखिए हम इसको ऐसे काट सकते हैं भाई। अगर आपको 25 का नहीं आ रहा तो 5 से भी काट सकते हैं। 5 25, 55 40, 0 का 0, ठीक है। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 6 बचेगा, 5 6 के 30। तो इस तरीके से आप आराम से भी काट सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा 25 का ही पाड़ा पड़ेंगे। देखिए हमने n निकालना था, n का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया? 16। और हमसे क्या पूछा था? सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सार्वंतर। तो हम उसमें लगा सकते हैं भाई कि ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इसी से क्यों निकालेंगे वो हमें समझना है। n का मान हमारे सामने आ चुका है, a का मान हमारे लिए दिया हुआ है और a n का मान भी दिया हुआ है, तो बच के आ गया केवल d। तो इस सूत्र को लगा के हम काय का मान निकाल सकते हैं? d, यानी सार्वंतर निकाल सकते हैं। a n का मान हमारे सामने कितना था? 45। a का मान कितना है? 5 प्लस यहाँ पर n का मान जो है ना हमारे पास सामने आ चुका है 16, 1। d का मान हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। n का मान 16 आ चुका है, 16 रख दिया। इसको जब इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये 45 माइनस के 5 बराबर 16, ठीक है। अब देखिए 16 में से 1 घटा देंगे तो हम इसको क्या कर देंगे? 15d कर देंगे। क्या कर लेंगे? 15d। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 40। ये 15 कहाँ जाएगा? इसके बटे में, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो ये बचेगा d का मान 8/3, ठीक है। 5 से आपको काट देना है, कुछ नहीं है, मैं इधर काटना बता देता हूँ, ठीक है। 15, 5 दिया क्या हो जाएगा? 15, 55 क्या हो जाएगा? 40, 55 40। तो इस तरीके से हमें 2 मान पूछे गए थे, तो हम लिख सकते हैं कि पदों की संख्या ऐसे लिख लीजिए अतः, ठीक है, पदों की संख्या n बराबर 16 तथा सार्वंतर d बराबर कितना आ जाएगा? 8/3 है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को भी कर लिया है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है तो आपको इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि वो कठिन लगता है तो उसको आप बार बार करिए, 1-2 बार कर लीजिए, जिससे कि वो भी आपको क्या लगने लग जाएगा? आसान लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें
और हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद।